पुरुषोत्तम हियर एंड वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज इस एक ही वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देने वाले हैं। इस टॉपिक का दी एंड होने वाला है आज इस वीडियो में और आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखना है। और इसके बाद बोर्ड्स में अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ये मेरी एश्योरिटी आप 100% उसे अटेंड कर पाओगे। बस आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरा वीडियो देखना है और समझते जाना है पॉइंट टू पॉइंट। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हम एक ही वीडियो में न्यूट्रिशन ह्यूमंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। लेट्स बिगिन विथ आवर टुडे सेशन। तो चलिए प्रीवियस पॉइंट्स को भी रिकॉल करते हुए चले ताकि एक भी पॉइंट्स मिस ना हो। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारा न्यूट्रिशन जो है वो परफॉर्म कहाँ पे हो रहा है। तो न्यूट्रिशन कहाँ पे होता है? हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन होता है परफॉर्म इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल हमारा एक लॉन्ग ट्यूब है। ये आपको पूरा एक ट्यूब की तरह लग रहा है ना, जैसे कोई पाइप हो। तो ये क्या है? हमारा ये एक एलिमेंट्री कैनाल है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये रहा माउथ। माउथ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है? ये रहा, इधर खत्म हो रहा है। और ये कौन सा पार्ट है? ये हमारा एनस है। तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? ये माउथ से लेके एनस तक एक्सटेंड कर रहा है हमारा ये लॉन्ग ट्यूब, जिसको हमने क्या नाम दिया है? एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो है एलिमेंट्री कैनाल के हर सेगमेंट को हमने कुछ ना कुछ नाम दिया है। हमने बोल तो दिया कि ये पूरा जो लंबा ट्यूब है ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। पर इसके हर पार्ट को हमने नाम दिया है। जैसे कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने क्या नाम दिया है? माउथ। और ये जो इतना पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने सबका नाम रखा है। तो ये जो हमारा न्यूट्रिशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? ये पूरे जो पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पूरे पार्ट्स हैं, इसी के बीच में जो हो रहा है हमारे फूड के साथ, वो इसी के बीच में हो रहा है। पूरा जो हमारे अंदर न्यूट्रिशन है वो कहाँ पे हो रहा है? इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो रहा है। कुल मिला के बात यही है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कहाँ पे हो रहा है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। समझ गए? नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अब एलिमेंट्री कैनाल है, उसके कुछ पार्ट्स है जो आपको याद रखने ही है और ये बहुत ही इजी भी है। आप डायग्राम देख के ही आपको याद हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी है। तो सबसे पहले तो माउथ आता है एलिमेंट्री कैनाल का, सबको पता है। फिर उसके जस्ट नीचे आता है फेरिंग्स, सबको पता है, हम प्रीवियस स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं। बस आपको 10th में इसे थोड़ा ज़्यादा फोकस देके पढ़ना है क्योंकि बोर्ड्स में कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको ये बेसिक से कॉन्सेप्ट तब पता होने चाहिए, और नहीं पता है देन डोंट वरी, ये वीडियो में आपको हर पॉइंट पता चलने वाला है। तो ये हो गया फेरिंग्स। उसके नीचे जो है वो क्या है? ईसोफेगस। जो ये फूड पाइप है, इसे फूड पाइप भी बोलते हैं क्योंकि हमारा फूड इधर से ही ट्रेवल करेगा, इधर से ही माउथ से लेके पेट तक कैसे जाएगा? इसी ट्यूब के थ्रू जाएगा, इसी फूड पाइप के थ्रू। फिर ये रहा हमारा स्टमक। स्टमक के बाद क्या आ रहा है? ये रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये रेक्टम, देन एनस। रिकॉल भी हो गया आपको और ये याद भी हो चुका होगा अब तक आपको। तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब चलिए जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हम ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन को परफॉर्म करवाने के लिए। सभी ह्यूमन बींग्स में कॉमन स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप्स क्या है? इंजेशन। इंजेशन यानी कि इनटेक ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी न्यूट्रिशन हो, सबसे पहला तो यही होगा कि उसे तो भाई इंजेस्ट करो, यानी कि उसे इनटेक करो। तो वहां से स्टार्ट होगा हम ह्यूमन बींग्स में इंजेशन। फिर नेक्स्ट आता है डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि जो हमने फूड को लिया है वो क्या होगा? अब उसका ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म दैट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय बॉडी। जो हम खाना खाते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे हमारी बॉडी कभी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी डायरेक्टली। तो हमारी ये डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में जो भी हम खाना खाते हैं उसको वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी उसे इजिली एब्जॉर्ब कर पाए, आसानी से उसे सोख ले। ओके, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेशन हुआ है, जो खाना छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा है मैकेनिकली एज वेल एज केमिकली, उसका क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होगा मतलब कि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगी। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ आता है एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन यानी कि जो भी अब एब्जॉर्ब हुआ है उसे एब्जॉर्ब करके सिर्फ छोड़ देगी क्या बॉडी? नहीं, उसको यूटिलाइज करेगी, उसे हर सेल तक पहुंचाएगी बॉडी, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर पाए। हम खाना खा सके, हम लिख सके, हम स्विमिंग कर सके, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हम कर पाए। और ये एक्टिविटीज करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। तो ये जो खाने का जो भी एब्जॉर्ब हुआ है, डाइजेस्ट हुआ है फूड, डाइजेस्टेड फूड जो भी एब्जॉर्ब हुआ है, वो क्या होगा? वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज होगा, उसे ही हम बोलते हैं एसिमिलेशन। देन लास्ट आता है हमारा इजेशन। इजेशन में क्या होता है? अब हमारी बॉडी ने काम का सब चीज एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो बच गया, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह गया, जो हमारे बॉडी के कोई काम का नहीं है, वो क्या हो जाएगा? वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट हो जाएगा मतलब कि बॉडी से बाहर हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इजेशन बोलते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को याद रखना है। तो जितना मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ बस उतना ही आपको याद रखना है फॉर योर बोर्ड्स। बोर्ड्स में इससे बाहर से नहीं आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या आता है? हमारे माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है? सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, क्या रिलीज करता है? ये सलाइवा को रिलीज करता है। सलाइवा को ये सिक्रेट करता है, सिक्रेट यानी कि रिलीज करेगा। और जो सलाइवा होता है, जो जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, लार बोलते हैं। तो सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सैलिवरी अमाइलेस। ये क्या करेगा? ये केमिकली जो है स्टार्च को तोड़ेगा शुगर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट यही है, ये क्या करता है? स्टार्च को शुगर के अंदर ब्रेक डाउन करता है, इसको तोड़ देता है केमिकली। हमारी टीथ तो मैकेनिकली ही तोड़ देगी, छोटा छोटा कर देगी, पर स्टार्च को, एक मान लो इतना बड़ा स्टार्च है, वो अभी भी स्टार्च ही है, हमारी टीथ उसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा कर देगी। छोटा होने के बाद भी वो स्टार्च ही है, वो अभी कुछ दूसरा चीज नहीं बना है। तो जो सलाइवा के अंदर सैलिवरी अमाइलेस होता है, वो केमिकली इस स्टार्च को क्या करेगी? और छोटा छोटा करके किसमें कन्वर्ट कर देगी? शुगर में कन्वर्ट कर देगी, या फिर आप माल्टोस बोल सकते हो, माल्टोस में कन्वर्ट कर देगी। तो ये याद हो गया आपको। और नहीं याद हो रहा तो आप हो सके तो इसको पॉइंट कर लो, नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारा जो स्टमक होता है, ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा पेट है, स्टमक। और इसके जो वॉल है, इसके वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये क्या रिलीज करेगा? जितनी भी हमारे बॉडी में ग्लैंड है, ग्लैंड वो क्या कुछ ना कुछ रिलीज करती है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस है, जूस यानी कि किसी चीज से बना होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से चीज होते हैं? पहला है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या है? म्यूकस, म्यूकस भी प्रेजेंट होता है इस जूस के अंदर। और तीसरा है पेप्सिन। ओके, अब ये एसिड क्या करती है ये मैंने आपको बताया भी है, पर अभी हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, तो ये भी आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि कुछ भी ना छूटे आपसे। तो HCl क्या होता है? ये हमारा जो है मीडियम को एसिडिक बनाता है, ताकि जो भी बैक्टीरिया खाने के साथ पेट में जा रहा है वो उधर ही मर जाए एसिड की वजह से। और जो पेप्सिन होता है, इसको भी काम करने के लिए इसका फ्रेंड, हमने देखा था ना, इसका फ्रेंड कौन है? HCl है। जब तक HCl अपना एसिडिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा तब तक ये कुछ नहीं करता। बोलता है HCl इसका फ्रेंड है, ये जब तक अपना एसिडिक इफेक्ट नहीं दिखाता, पेप्सिन भी कुछ नहीं करता, ये इतना पक्का फ्रेंड है HCl का। ओके, तो ये भी हमने देखा था। फिर अब देखो, HCl एक एसिड है, इससे हमारे पेट को हार्म हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए, एसिड से बचाने के लिए हमारे पेट में क्या रिलीज होता है? म्यूकस। ये जो म्यूकस है, ये है ना, ये जानता है कि एसिड जो अगर आ गया इधर तो हमारे पेट को जला कर रख देगा। ओके, जला देगा हमारे पेट को। तो ये क्या करता है? हार्म कर सकता है। तो म्यूकस जो है वो इसके हार्मफुल इफेक्ट से हमारे पेट को बचा लेता है। तो म्यूकस क्या करेगा? ये मान लो ये हमारा स्टमक है, तो ये पूरे स्टमक के वॉल में अपना एक कवर बना लेगा, ताकि जो भी एसिड करे वो इस कवर के अंदर ही करे, वो हमारे पेट को कुछ भी हार्म ना कर पाए। हो गया याद? अब चलिए नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं, जो कि हमारा लिवर। लिवर के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। ये क्या है? ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है। जितने भी आपको ग्लैंड दिखेंगे, ये देखिए कितना छुट्टू सा है,
पर ये जो हमारा लीवर है ये सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे शरीर का। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है बाइल जूस। तो बाइल जूस क्या करता है, जो बड़ा बड़ा फैट होता है उसको ये छोटा छोटा कर देगा। ये मैकेनिकल ब्रेक डाउन करता है, केमिकल नहीं। ये मैकेनिकली क्या करेगा, जो बड़ा फैट ग्लोब्यूल होगा उसको वो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो इजिली डाइजेस्ट हो पाए। तो ये जो लीवर है ये क्या रिलीज कर रहा है, बाइल जूस रिलीज कर रहा है। और जो बाइल है वो हमारा हेल्प कर रहा है एम्युल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एम्युल्सिफिकेशन मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं, जो मैंने आपको अभी भी बता दिया कि जो बड़ा फैट ग्लोब्यूल होता है वो बाइल क्या करेगा, उसको तोड़ तोड़ के जो वो बड़ा सा फैट है उसको वो क्या कर देगा, वो छोटा छोटा फैट में कन्वर्ट कर देगा। और उसी को हम बोलते हैं एम्युल्सिफिकेशन। एम्युल्सिफिकेशन यानी कि बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना। बस वही हमारा काम कौन करता है, बाइल करता है। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या करेगा, जो बाइल रिलीज हो रहा है उसको स्टोर कहाँ पे करते हैं, गाल ब्लैडर के अंदर। जो लीवर है ना वो रिलीज करता है ना बाइल, तो वो कहाँ पे जमा होगा, वो हमारा गाल ब्लैडर के अंदर जमा होगा। नाउ नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारा जो है हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। पहले तो इस चैप्टर में आपको याद रखना है कि वो क्या रिलीज करेगा, पैनक्रियाटिक जूस, जो कि हमारी डाइजेशन में मदद करेगी। तो इस जूस के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा, जैसे कि हमारे गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सा प्रेजेंट था, HCl प्रेजेंट था, म्यूकस प्रेजेंट था, पेप्सिन प्रेजेंट था। वैसे हमारे पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होगा, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। 10th स्टैंडर्ड में आपको यही दो याद रखने हैं, क्या कि ट्रिप्सिन होता है और लाइपेस होता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन हमारा मदद करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। जो हम प्रोटीन खाते हैं ना, जो भी आप पल्सेस खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो उसमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद कौन करेगा, प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करेगा ट्रिप्सिन। फिर आता है लाइपेस। लाइपेस क्या करता है, लाइपेस मदद करता है डाइजेशन ऑफ फैट और लिपिड। ये देखिए आप फैट को और क्या बोलते हो, लिपिड भी बोलते हो। एक तरीके से ये फैट का एक फॉर्म होता है लिपिड। तो ये देखिए लाइपेस और लिपिड दोनों एल है, तो ये आप याद रख लो, लाइपेस आए तो लिपिड आपको लिखना है, और लिपिड मतलब क्या होता है, फैट होता है, ये आपको याद रखना है। फिर ट्रिप्सिन आपको याद ही हो जाएगा कि फैट तो लाइपेस कर रहा है, मतलब बचा प्रोटीन, तो प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन। तो ये एक तरीके से ट्रिक हो गया याद करने का। फैट को आप फैट ना याद रख के क्या याद रखो, लिपिड याद रखो। फैट को आप क्या बोलो, लिपिड बोलो, ताकि लिपिड के डाइजेशन की बात आए तो आपको सीधे याद आ जाए कि हाँ लिपिड यानी कि एल। एल से क्या याद आ जाएगा आपको, लाइपेस। और बाद में बचा प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए आप आंख बंद करके लिख देना ट्रिप्सिन, आंख खोल के लिखना। चलिए अब नेक्स्ट ग्लैंड आता है हमारा इंटेस्टिनल ग्लैंड। अब इंटेस्टिनल ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रेट करेगा, वो सिक्रेट करता है इंटेस्टिनल जूस। ओके, अब इस जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो आपको 10th स्टैंडर्ड में जानना नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में बस इतना याद रखो कि क्या इंटेस्टिनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है, इंटेस्टिनल जूस। अब इंटेस्टिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इंटेस्टिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो ये आपको दिख रहा है ना एकदम कॉइल लाइक, एकदम ऐसे लग रहा है कि किसी ने धागे को पूरे लपेट दिया हो। तो ये क्या है हमारा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये कौन सा पार्ट है जो आपको हाईली कॉइल्ड दिख रहा है ना, पूरा लग रहा है कि वो उलझा हुआ है, वो क्या है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ओके, और वो क्या रिलीज करेगा, ग्लैंड है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलीज करेगा, तो ये रिलीज करता है इंटेस्टिनल जूस। अब ये जो इंटेस्टिनल एंजाइम होता है, इसके अंदर जो जूस प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। अब जो भी डाइजेशन का फाइनल प्रोसीजर है ना, अब जो भी बचा खुचा चीज है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका फाइनल काम इधर लिपटा दिया जाएगा। जो भी अब कार्बोहाइड्रेट बचा उसको वो फाइनली जो है हमारी बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस में तोड़ देगी, सिंपल शुगर में। और जो इंटेस्टिनल एंजाइम है वो फैट को, जो फैट बच गया है बड़ा बड़ा फैट, उसको वो किस में तोड़ेगी, फैटी एसिड या फिर बोल सकते हो ग्लिसरॉल। और जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को किस में तोड़ता है इंटेस्टिनल जूस, वो तोड़ेगा एमिनो एसिड्स में।
तो ये आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, सिंपल शुगर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो शुगर से ही तो बना है। तो हमारी बॉडी जिससे वो बना है उसमें वो तोड़ देगी दोबारा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जिसे हमारी शरीर नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो ये क्या करेगा, उसको फिर से तोड़ देगा, हमारी बॉडी के लिए आसान काम कर देगा, ताकि हमारी बॉडी एकदम आराम से उसको एब्जॉर्ब कर सके। फैट है, फिर से वही बात आ गई, फैट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल है, तो इसको भी तोड़ा जाएगा फैटी एसिड में, ताकि हमारे शरीर को आराम मिले। अब प्रोटीन है, तो प्रोटीन के लिए भी वही बात है, इसको भी तोड़ के वो किस में कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड्स में। तो इसका हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स लिख लो, इससे बाहर नहीं आएगा ग्लैंड का क्वेश्चन। जो भी ग्लैंड है यही आपको याद रखने हैं, और कौन किसकी डाइजेशन में मदद कर रहा है ये भी मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिया है इस चार्ट में, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब चलिए पैनक्रियास के बारे में डिटेल में जानते हैं। इससे पहले हमने किसको जान लिया था, हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में, इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था। आपने अगर नहीं देखा है जिन्होंने, वो अभी जाइए चैनल पर, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से देख सकते हो, या फिर ये वीडियो देखने के बाद भी आप देख सकते हो। तो हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया था, ईसोफेगस के बारे में पढ़ लिया था, स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है इनके ऊपर। फिर उसके बाद स्टमक के बारे में पढ़ लिया था, फिर गाल ब्लैडर, लीवर के बारे में। अब हमारा बचा था पैनक्रियास, तो चलिए पैनक्रियास के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पैनक्रियास क्या रिलीज करता है, हमारा पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। पैनक्रियास कहाँ है, ये आपको दिख रहा है पत्ते की तरह, जैसे कि कोई लीफ हो, पत्ता हो। इधर आप जूम भी देख सकते हो, इसका एक जूम इमेज, ये क्या है, एक पत्ते की तरह आपको दिखेगा, या फिर टंग की तरह दिख रहा है, जैसे कि ये जीभ हो, वो क्या है, हमारा पैनक्रियाज है, ओके, लीफ की तरह। तो ये हमारा पैनक्रियाज है जो रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूस। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन प्रेजेंट है और लाइपेस, जो आपको मैंने पीछे बार चार्ट में भी दिखाया था। अब ट्रिप्सिन जो है वो किस में मदद कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। ट्रिप्सिन किस में मदद कर रहा है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। और जो लाइपेस है वो किस में मदद कर रहा है, इन द डाइजेशन ऑफ फैट और लिपिड। ये एल से आपको याद रखना है, ये रहा एल और इसमें भी एल, तो इससे आपको याद रखना है लाइपेस किसकी मदद कर रहा है, इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड और फैट। चलिए इंटेस्टिनल ग्लैंड के बारे में जानते हैं। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसकी वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड। और ये क्या रिलीज करता है, डेफिनेटली ये एक ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ रिलीज कर रहा होगा। तो ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है इंटेस्टिनल जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये अपना एक जूस भेजता है, जिसका नाम क्या है, इंटेस्टिनल जूस। अब इस जूस के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स यानी कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जूस जो प्रोटीन होता है उसको वो किस में तोड़ते हैं, एमिनो एसिड्स में। इधर ओ रह गया है, एमिनो एसिड्स। फिर और क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको ये किस में तोड़ते हैं, सिंपल शुगर में तोड़ते हैं। और जो फैट होता है उसको वो किस में तोड़ेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो जो प्रोटीन है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एमिनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल शुगर में। फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, कौन, इंटेस्टिनल जूसेस। जो उसमें जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इन सभी को कन्वर्ट कर देते हैं इन सिंपल फॉर्म। तो हमने देखा कि किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते हमारा खाना एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद भी वो एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब वो बिल्कुल रेडी हो गया है कि हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि वो अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जो हमारी शरीर चाहती थी कि उसे एकदम छोटा छोटा पीसेस मिले, उसे एकदम सिंपल सब्सटेंस मिले, वो उसके लिए रेडी हो गया है, जो कि डाइजेस्ट हो चुका है मैकेनिकली एज वेल एज केमिकली। उसे हमारे तीथ ने भी क्रश करके एकदम छोटा कर दिया है, और जो उसके अंदर सलाई वो जो भी स्टार्च प्रेजेंट था, जो भी प्रोटीन प्रेजेंट था, जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था या फिर फैट प्रेजेंट था, वो भी एकदम सिंपल सब्सटेंस में टूट चुके हैं। हमने देखा ना,
फैटी एसिड में टूट गया, प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट गया, ऐसे कर करके सारे सब्सटेंस एकदम सिंपल फॉर्म में टूट चुके हैं। तो अब हमारे शरीर के लिए बिल्कुल आसान हो गया है कि वो इसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप वही आता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, जो एकदम सिंपल फूड हो गया है, उसको हमारा शरीर क्या करेगा, अब उसे एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारे शरीर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ पे खाना फाइनली डाइजेस्ट हो रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये रहा उसका ये रहा क्रॉस सेक्शनल ये फिगर है उसका, ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये जो इसका पोर्शन है ना, ये सर्कुलर पोर्शन, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, यही फिगर में शो हो रहा है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इसके अंदर इनर वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आपको ये फिगर में भी दिखेगा, ये पूरा अंदर आपको उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे कि कोई फिंगर हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विलाय। फर्स्ट पॉइंट वही है, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाय। न्यूमरस यानी कि ढेर सारे, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगे, जो कि क्या कहलाते हैं, विलाय कहलाते हैं। अब ये विलाय का काम क्या है, ये क्या कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब जो खाना है वो एकदम तैयार हो गया है एब्जॉर्ब होने के लिए, तो एकदम ज्यादा एब्जॉर्ब होना चाहिए ना, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके अच्छे से। जितना ज्यादा खाना आएगा उतना ही तो शरीर काम कर पाएगा, तो इसलिए इधर ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो, तो इसलिए क्या होता है, ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। जितना ज्यादा विलाय प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा फूड एब्जॉर्प्शन होगा, तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो विलाय होते हैं ये ढेर सारे प्रेजेंट होते हैं और ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसे पूरा। तो जो ये है मैं आपको येलो कलर से दिखाता हूँ कि ये खाना इधर से भी एब्जॉर्ब करेगा, ये खाना इधर से भी एब्जॉर्ब करेगा, इधर से भी एब्जॉर्ब करेगा, हर साइड से एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको दिख रहा है ये फिंगर जैसे, और ये अपने चारों तरफ से खाने को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसने सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना। तो वही पॉइंट है कि विलाय क्या करेगा, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। अब जो ये विलाय है ये ऐसे ही खाली नहीं बैठे हैं, इसके अंदर क्या है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, यानी कि विलाय के अंदर आपको ये दिख रहा है नीली कलर की और रेड कलर की, ये ब्लू और रेड जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है, जो हमारा खून जो है वो इस ब्लड वेसल्स में दौड़ता है। ओके, तो ये जो ब्लड वेसल्स अपने साथ इसने ले रखा है, और वो भी बहुत सारे ब्लड वेसल्स, बहुत सारे, ये रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल्स से। तो क्या होगा, villi absorbs digested food from intestine and release it into food vessel, इधर डी होगा। ओके, जो विलाय है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करेगा फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और उसे कहाँ पे भेज देगा, इस ब्लड के अंदर भेज देगा। विलाय ने क्या किया, खाने को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके इस ब्लड के अंदर वो सर्कुलेट कर देगा, भेज देगा। Then blood takes the absorbed food to each and every part, every cell of the body. अब जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल प्रेजेंट हुए हैं उन तक कौन पहुंचाता है इन खाने को, ब्लड वेसल्स पहुंचाता है। जो ब्लड वेसल्स है वो हमारे बॉडी में हर सेल के पास इस खाने को लेके जाएगा। विलाय ने खाने को एब्जॉर्ब किया और उसने किसको दे दिया, ब्लड वेसल्स को दे दिया। अब ब्लड वेसल्स जो है वो पूरे शरीर में जाएगा और हर एक सेल को ये खाना देगा ताकि हर सेल अपना एनर्जी तैयार कर सके। अब नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन, यानी कि फूड एब्जॉर्ब हो गया, वो सेल तक भी पहुंच गया। अब सेल क्या करेगी उसका, तो सेल उसको यूटिलाइज करेगी डाइजेस्टेड फूड को, ताकि वो एनर्जी पा सके। हम बड़े होते हैं तो हमारे मसल्स भी बढ़ते हैं ना, मसल्स उतने, हम छोटे रहते हैं तो हमारे इतने से मसल्स होते हैं हाथ के पास, फिर हम बड़े होते हैं तो मसल्स बढ़ते जाते हैं, यानी कि टिश्यूज में ग्रोथ आ रहा है। तो ये टिश्यूज कहाँ से आते हैं, हमारी सेल कहाँ से बनाती है इन टिश्यूज को, तो जो हमारा ब्लड इन टिश्यूज को दे रहा है ना, ये सेल को जो भी खाना दे रहा है वो उसी का यूज करके उसको यूटिलाइज करती है और ताकि वो मसल्स बना सके। ओके, तो इस तरीके से एनर्जी के लिए भी यूज होता है और जो हमारी न्यू टिश्यूज होते हैं उसके बिल्डिंग में भी हेल्प होता है, यानी कि न्यू टिश्यूज बना पाता है हमारा सेल इस डाइजेस्टेड फूड की वजह से। और जो रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, अब कोई पुराना टिश्यू है उसको भी रिपेयर करने के लिए यूज करता है डाइजेस्टेड फूड को।
अब हमने यहाँ तक तो देख लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी डाइजेस्टेड फूड था, जो भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था और जो हमारे शरीर के काम का था, वो क्या हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया, वो हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसे सेल तक भी पहुंचा दिया। अब इसमें क्या बच गया, अब इसमें बच गया अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि हमारे शरीर के लिए अब कोई काम का नहीं है। तो वो क्या करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन उसको इधर से, ये दिख रहा है आपको, लेजर पे ध्यान दीजिए, इधर से वो कहाँ भेज देगा, वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को इस लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगा। तो इधर से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रह गया वो कहाँ पे चला जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होगा, ये जो है ये हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसने जो डाइजेस्टेड फूड था उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया, पर इसके अंदर वाटर रह जाता है, तो पानी भी तो हमारे शरीर के लिए जरूरी है ना, तो वो कौन एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। बस इसका इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जो भी एक्सेस वाटर प्रेजेंट होगा इसमें उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, बस इसका इतना ही काम है, आपको अभी इतना याद रखना है। फिर आता है हमारा रेक्टम। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा रेक्टम। ये क्या करता है, टेम्पररी स्टोर करता है, यानी कि जो भी इधर से अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट आया इधर से, वो क्या करेगा, इसको ये थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखेगा। ओके, फिर बाद में एनस। एनस से क्या होता है, जो भी अब ये खाना जो जमा हुआ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ओके, अनडाइजेस्टेड फूड जो जमा हुआ इधर, वो क्या होगा, इस एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो खाना जो है अनडाइजेस्टेड खाना, ओके, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो कैसे बाहर जा रहा है इस एनस के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अब जो है ये हमारे एनस के पास क्या प्रेजेंट होता है, एनल स्फिंक्टर मसल। ये क्या करता है, एनल स्फिंक्टर मसल, ये रेगुलेट करता है एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी, यानी कि बॉडी से जो बाहर जाता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट कौन करता है, एनल स्फिंक्टर मसल। क्लियर। सो इसी के साथ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का दी एंड हो गया, और अब हम एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियोस में आपको मैंने जो भी स्लाइड्स दिखाए उसको आप हो सके तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, पर किसी भी फॉर्म में आप तक वो होना चाहिए, ताकि बोर्ड से पहले आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। और इसमें से क्वेश्चंस तो आते ही, ये मेरी एश्योरिटी है। और ये आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, कितना भी घुमा के पूछ लिया जाए, आप 100% उसे अटेंड कर पाओगे अगर आपके पास ये नोट्स अच्छे से अवेलेबल होंगे और आपने उनको अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए नेक्स्ट जो सेशन आ रहा है वो आ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 10th बोर्ड्स, यानी कि 10th बोर्ड्स में कौन कौन से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुंचनी चाहिए, तो आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ये वीडियो अपलोड होते ही आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत वो क्वेश्चंस को देखो और आपके मार्क्स पक्के हो पाए और आप बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि मैं आपको हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं और हम उसको अच्छे से समझ भी लेंगे, आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे।